तो देखिए गाइस, ये हमारा एग्जॉस्ट फैन है। वो आज हम करने वाले हैं इसकी वायरिंग। तो ये हमारे 24 स्लॉट का समर कूल का एग्जॉस्ट फैन है, जो कि आप देख सकते हो। और इसका आउटपुट 180 वाट और करंट 2 एम्पियर, और इसमें कैपेसिटर 6 एमएफडी का यूज किया जाता है। उसकी आरपीएम 1300 है। तो आज हम इसी की वायरिंग के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे इसमें जो रनिंग स्टार्टिंग कॉइल हैं उनको कैसे डाला जाता है, और साथ ही इसकी वायरिंग डाटा के बारे में जानेंगे कि कितने नंबर का इसमें पावर गेज यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो कोर होती है उसकी लंबाई को नाप लेंगे कुछ इस प्रकार से, जो कि आप देख सकते हो 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा है। अब चलिए जो इसकी भीतर की जो गोलाई होती है उसको भी हम नाप लेंगे, और जो कि आप देख सकते हो ये 3 इंच है, और बाहर की जो लंबाई है वो 5.5 इंच है, जो कि आप देख सकते हो। तो अब हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसके जो स्लॉट हैं 24 स्लॉट हैं, और इनमें हम सबसे पहले 7 नंबर पीवीसी का यूज करेंगे। और देखिए इस प्रकार से आपको पीवीसी को काट लेना है, और ये हमारा 7 नंबर है। दोनों साइड से आपको इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। तो हम इसकी जो स्लॉट है उसमें हम इस प्रकार से यू साइज में इनको लगाएंगे, जो कि आप देख सकते हो। आपको इसी प्रकार से जो हमारे पूरे स्लॉट हैं आपको लगा लेना है। देख सकते हो इस प्रकार से हमारा जो स्टेटर है उसमें हमने इसको लगा लिया है। और सबसे पहले हम करेंगे रनिंग वायरिंग, जो कि आप देख सकते हो हमारी 4 कॉइलें रनिंग वायरिंग की बनेगी। और जो इस कॉइलों की लंबाई है वो हमारी 27 इंच रहने वाली, और हर एक कॉइल में टर्न हमारे 130 हैं। तो आप इस प्रकार से कॉइलों को बना सकते हो। अब चलिए सबसे पहले आपको किसी एक स्लॉट में कॉइल को डाल देना है इस प्रकार से। उसका जो इनर वायर है वो आगे की साइड यानी लेफ्ट साइड निकला है, तो उसके ऊपर से हम स्लिप को लगा देंगे। अब देखिए आपको 2 स्लॉट बीच में छोड़ देना है, और तीसरे स्लॉट में दूसरी साइड से यानी राइट साइड से डाल देना है कॉइल को। इस प्रकार से हम कॉइल को खिसका देंगे, जो कि आप देख सकते हो। इसका जो इनर वायर है वो लेफ्ट साइड और आउटर वायर राइट साइड निकला है, जो कि आप देख सकते हो। अब देखिए इस प्रकार से आपको कॉइल को फोल्ड कर लेना है, और जो हमारी पिच है वो 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। तो इसी के जस्ट ऊपर 6वें स्लॉट में हम कॉइल को फोल्ड करके देखिए इस प्रकार से डाल देना है। अब देखिए इसी स्लॉट में हम दोबारा इसको फोल्ड करके डालने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो। आपको इसी प्रकार से पहली कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। और हर एक कॉइल की पिच हमारी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड है, जो कि आप देख सकते हो। जो हमारी पहली कॉइल है वो बहुत ही आसानी से स्लॉट के अंदर इंस्टॉल हो जाती है, और इसके ऊपर से हम सेफ्टी पेपर को लगा देंगे, जो कि आप देख सकते हो। ये हमारी पहली कॉइल डल करके रेडी हो जाती है। अब हम इसका कनेक्शन जानेंगे, साथ ही कि हर एक कॉइल का कनेक्शन कैसे होता है 1 से 3 में, जो कि आप देख सकते हो। तो देखिए इसको हम थोड़ा आगे साइड इस प्रकार से रख लेंगे। अब जो हमारी दूसरी कॉइल से जॉइंट तार है उसको आपको देखिए दूसरी कॉइल को इस प्रकार से लेना है, और जो हमारा वो वायर है वो आगे साइड आएगा, और आपको एक स्लॉट छोड़ के दूसरे स्लॉट में कॉइल को डाल देना है इस प्रकार से। एक स्लॉट हमारा ऊपर की साइड छूट चुका है, और बीच में हमारे 2 स्लॉट छूटेंगे, और तीसरे स्लॉट में हमारी कॉइल डलेगी, जो कि आप देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको दूसरी कॉइल को डालना है, और इसका जो कनेक्शन है वो भी आप देख सकते हो किस प्रकार से इसका कनेक्शन हुआ है। और जो इसका तार है तीसरी कॉइल से जॉइंट तार है वो आगे की साइड आना चाहिए इसी प्रकार से, जैसे कि हमारी कॉइल का आया है। अब देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे, और जो हमारा 6वीं पिच है यानी 1 से 6 में हम इसको 2 राउंड लगा लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो। आप भी इसी प्रकार से कॉइल को डालना है, और आप भी इसी प्रकार से जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है उसकी बाइंडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। हमारी जो दूसरी कॉइल है उसको हमने डाल दिया है, और आपको इसी प्रकार से कॉइल को डालना है। देखिए इसका जो तार है वो ऊपर की साइड आया है आगे की साइड यानी लेफ्ट साइड। अब देखिए जो हमारी तीसरी कॉइल है उसको हम डालेंगे, तो इसको इस प्रकार से आपको डालना है, यानी जो हमारा जो जॉइंट तार है वो आगे की साइड ही आना चाहिए। और इसका जो कनेक्शन है वो 1 से 3 में हर एक कॉइल का होने वाला है, जो कि आप देख सकते हो। आपको भी तीसरी कॉइल को इसी प्रकार से डालना है, और ऊपर की साइड हमारी 1 स्लॉट छूट जाएँगे, और बीच में 2 स्लॉट छूटे हैं, जो कि हमारी स्टार्टिंग वार्निंग के लिए हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको तीसरी कॉइल को डालना है, और आपका कनेक्शन इसी प्रकार से आना चाहिए। और जो हमारा चौथी कॉइल से जॉइंट तार है वो हमारी साइड यानी राइट साइड है। तो चलिए जो हमारी पिच 1 से 6 है उसमें हम 2 राउंड लगा लेते हैं, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। जो हमारी पिच 1 से 6 है उसमें हम 2 बार कॉइल को फोल्ड करके डालने वाले हैं, जो कि हमारी तीसरी कॉइल है वो बहुत ही आसानी से डल जाती है। तो आपको इसी प्रकार से डालनी है। अब देखिए जो हमारी चौथी कॉइल है उसको भी हम जस्ट वैसे ही डालेंगे जैसे हमने पहली कॉइल को डाला था। तो ऊपर की साइड हमारा 1 स्लॉट छूटेगा, और बीच में हमारे 2 स्लॉट, और
जो हमारा राइट साइड है उस साइड पे एक स्लॉट छूटता है, जो कि आप देख सकते हो। और इसका जो कनेक्शन है यानी जो इनर वायर है वो हमारी आगे की साइड आना चाहिए। देखिए इस प्रकार से, जैसे कि हमने पहली कॉल को डाला था उसी प्रकार से हमारी आखिरी कॉल भी आएगी। तो आप इसी प्रकार से जो हमारी रनिंग वार्निंग है उनकी कॉइलों को बहुत ही आसानी से डाल सकते हो। और इसकी जो पिच 1 से 6 है उसमें हम 2 राउंड देखिए इस प्रकार से लगाते हैं और जो हमारे राउंड है वो कंप्लीट हो जाते हैं एक साइड से। अब दूसरी साइड पे हम कॉल को बहुत ही आसानी से डाल लेते हैं। तो आपको गाइस इसी प्रकार से इसकी वार्निंग करनी है, जो कि हमारी रनिंग वार्निंग है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए जो हमारी कॉल है उनको हम अच्छे से सेव कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारी जो वार्निंग है वो करने के बाद दिखती है। और इसकी जो 2 तार हैं वो निकाल कर के आए हैं, जो कि आप देख सकते हो रनिंग वार्निंग की 2 तार निकाल कर के आए हैं। और हर एक कॉल का कनेक्शन 1 से 3 में ही किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें जो सेफ्टी पेपर है उसको हम लगाएँगे और इसमें हम कॉटन का यूज़ करने वाले हैं। कई लोग इसमें पीवीसी का भी यूज़ करते हैं 7 नंबर पेपर का, लेकिन हम इसमें 7 नंबर पेपर का यूज़ नहीं करने वाले। इसमें हम डॉक्टर टेप यानी कॉटन टेप भी इसे कहते हैं, इसको हम लगाएँगे। तो देखिए आपको इस प्रकार से इसको थोड़ा-सा काट करके और इसमें अच्छे से चिपका देना है, जो कि आप देख सकते हो। आपको इसी प्रकार से काट करके चिपका देना है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। देखिए लगने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारी जो एग्जॉस्ट फैन है वो आती है। अब चलिए जो स्टार्टिंग वार्निंग है उसको हम समझने वाले हैं। देखिए जो हमारी पहली कॉल है वो कैसे डलेगी। तो देख सकते हो ये हमारी 4 कॉइल है, उनकी लंबाई 26 इंच है और इसमें हमने 30 नंबर वायर गेज को यूज़ किया है और हर एक कॉइल में टर्न हमारे 140 है। अब देखिए जो हमारी पहली कॉल है हमारी रनिंग वार्निंग की, जिसमें 1 से 6 पिच थी, उसके 2 स्लॉट छूटेंगे और जिसमें हमने 1 से 4 में 1 राउंड लगाया था उसी के जस्ट ऊपर से हमारी कॉल आने वाली है स्टार्टिंग वार्निंग की, जो कि आप देख सकते हो। तो चलिए आपको उसी प्रकार से डालना है जैसे कि हमने पहली कॉल को डाला था रनिंग वार्निंग की। तो देखिए जो हमारी स्टार्टिंग वार्निंग है, जो हमारी स्टार्टिंग वार्निंग की पिच है वो 1 से 4 1 राउंड है और 1 से 4 राउंड हमारी जो रनिंग वार्निंग के ऊपर से ही लगने वाला है, कुछ इस प्रकार से, जो कि आप देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको स्टार्टिंग वार्निंग की पहली कॉल को डालना है। तो इसका भी इनर वायर देखिए आगे की साइड है, आउटर वायर हमारी साइड निकला है। तो अब देखिए जो इसका दूसरा राउंड है वो भी हम लगा लेंगे इसी के जस्ट ऊपर से, यानी जो हमारी दूसरी राउंड की पिच है वो 1 से 6 है, जो कि आप देख सकते हो। आपको इसी प्रकार से डालनी है पहली कॉल को स्टार्टिंग वार्निंग की, जो कि आप देख सकते हो। इसको हमने एक साइड से कंप्लीट कर लिया है और जो हमारा दूसरा साइड है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। उसकी वार्निंग करना बहुत ही आसान है गाइस, अगर आप इसको समझ लेते हो तो। अब देखिए हमारी पहली कॉल आ जाती है इस प्रकार से। अब इसको आगे की साइड खिसकाएँगे और दूसरी कॉल को भी इंस्टॉल करेंगे। तो इसको भी आपको देखिए जो हमारी रनिंग वार्निंग की उसमें हमने पहली पिच यानी 1 से 4 में 1 राउंड लगाया था, तो उसी के ऊपर से ही हमारी जो कॉल है वो आने वाली है। तो देखिए आगे की साइड हमारा एक स्लॉट छूट चुका है और चलिए दूसरी साइड भी हम इसको डाल लेंगे। आपको इसी प्रकार से इसकी वार्निंग करना है और ये बहुत ही आसान है। तो चलिए हमने कॉल को खिसका लिया और इसका देखिए जो इसका आउटर वायर है वो आगे की साइड आया है और इसी प्रकार से हम हर एक कॉल का कनेक्शन करते जाएँगे 1 से 3 में। तो जो हमारी पिच 1 से 6 है उसमें हम देखिए 2 राउंड को बहुत ही जल्दी लगा लेते हैं। आपको भी इसी प्रकार से जो दूसरी कॉल है उसको डालना है, स्टार्टिंग वार्निंग की दूसरी कॉल को इसी प्रकार से आपको डालना है जैसे कि हमने डाली है। तो ये हमारी एग्जॉस्ट फैन की वार्निंग है और इसका जो आरपीएम है वो 1300 आरपीएम सिंगल फेस में है। और देखिए इसका जो तार है वो आगे की साइड ही आया है। अब देखिए जो हमारी तीसरी कॉल है स्टार्टिंग वार्निंग की, उसको हमको इस प्रकार से घुमा करके डालना है और इसका जो हमारी तीसरी कॉइल से जुड़ा हुआ तार है वो देखिए इस प्रकार से आएगा और जो चौथी कॉइल से जॉइंट है तार वो हमारी साइड यानी राइट साइड आना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो। आपको इसी प्रकार से तीसरी कॉइल को भी डाल लेना है और इसका जो कनेक्शन है वो देखिए इस प्रकार से आया है और हर एक कॉइल का कनेक्शन 1 से 3 में ही इसमें होता है। तो आप देख सकते हो जो हमारी पिच 1 से 6 है उसमें हम फोल्ड करके कॉइल को डाल लेते हैं और इसकी जो वार्निंग है वो हम इसी प्रकार से करते हैं और इसी प्रकार से इसकी वार्निंग की जाती है। और इसकी जो पिच है वो 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड है, यानी जो हमारी पिच है रनिंग और स्टार्टिंग वार्निंग की वो सेम है। तो अब देखिए जो हमारी आखिरी कॉल है उसको भी हम स्टार्टिंग वार्निंग की आखिरी कॉल को भी
बहुत ही आसानी से डाल लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो ये भी हमारी रनिंग वार्निंग के जस्ट ऊपर ही आने वाली है। यानी जो हमारी स्टार्टिंग वार्निंग की हर एक कॉल है वो रनिंग वार्निंग की ऊपर से ही आएगी और उसमें स्लॉट में डबल होती है रनिंग और स्टार्टिंग वार्निंग। जो हमारा पिच 1 से 4 होता है रनिंग वार्निंग का और स्टार्टिंग वार्निंग का, तो एक राउंड हमारा रनिंग वार्निंग का लगता है और एक राउंड उसी के ऊपर से स्टार्टिंग वार्निंग को लगाया जाता है, जो कि आप देख सकते हो। और जो इसी के जस्ट ऊपर होता है स्लॉट वो खाली है, उसमें हमारे 2 राउंड डाले जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग वार्निंग के। तो इसी प्रकार से आप भी इसको बहुत ही आसानी से वार्न कर सकते हो जैसे कि हमने इसको किया है। तो देख सकते हो हमारी चौथी कॉल भी डल जाती है और इसमें हमारे जैसे रनिंग वार्निंग के 2 बार निकल कर के आए थे उसी प्रकार से हमारी स्टार्टिंग वार्निंग के भी 2 तार निकल कर के आएँगे। तो इस प्रकार से हमारी वार्निंग हो जाती है। अब देखिए इसको अब अच्छे से शिफ्ट कर लेना है। अब देखिए जो हमारी तार हैं वो 4 तार निकल कर के आए हैं, 2 स्टार्टिंग वार्निंग के और 2 रनिंग वार्निंग की, जो कि आप देख सकते हो। अब चलिए इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो देखिए ये जो हमारी तार है यानी 2 तार हमारे रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के हैं। तो ये हमारे स्टार्टिंग वार्निंग के तार हैं और ये हमारी रनिंग वार्निंग के वायर हैं। अब ये सबसे पहले हम कॉमन तार को बनाएँगे जिसमें हमारी लाइट की सप्लाई जाने वाली है, यानी एक तार हमारा इसमें लाइट का डायरेक्ट जुड़ने वाला है और जो हमारे एक स्टार्टिंग वार्निंग और रनिंग वार्निंग के तार है उसमें हम सेल के तार को जोड़ेंगे। जो रनिंग और स्टार्टिंग वार्निंग दोनों में सेल का तार और जो कॉमन और रनिंग वार्निंग का उसमें हम लाइट की सप्लाई देंगे।